अब यहाँ पर भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, मतलब भगवान के चिंतन। प्रश्न किया था सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कि मरने वाले को क्या करना चाहिए और जो जीवित है उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार, कौन को श्रवण करना चाहिए, किसका मनन करना चाहिए, कौन श्रवण करने को, कौन कथन करने को। ये प्रश्न जानकर रख लेना, समझ के। कौन सा है, जो द्वितीय प्रथम अध्याय का अंतिम वाली, अरे अंतिम है ना, 1-2 श्लोक आए थे। यत् श्रोतव्यम अतो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विवर्यम। ये श्लोक ये प्रश्नवाचक है। पीछे से एक पीछे का श्लोक है, एक भर एक है कितना 24वां श्लोक है। इन दो ये प्रश्नवाचक है। ये प्रश्न कर दिया, अब प्रश्न का उत्तर पूरा भागवत हो गई। बीच बीच में प्रश्न होती रहती है, तो ये मूल प्रश्न यही है। तो ये मन में बैठना है कि सुखदेव जी ने क्या पूछा था, तो पूछ लिया तो ये प्रश्न का ही फिर उत्तर है, क्योंकि बिना प्रश्न के उत्तर नहीं बनता ना। तो फिर उत्तर दिया, तो वहाँ पर क्या श्रवण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, तो एक ध्यान का विराट स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब और भी करते हैं कि इस प्रकार से चिंतन करने से, इस प्रकार से ध्यान करने से वो तत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि अंतिम में भगवान उन्होंने यही कहा है, अंतिम में भागवत का श्लोक है ना, उसमें इसमें है ना, अरे अंतिम उपदेश सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है। तो वो कहते हैं, अरे अंतिम उपदेश, ब्रह्म हम ब्रह्म परम धाम, हम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परम पदम एवं समीक्षम आत्मानम आत्मनि एवं समीक्षा, हम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मनि, क्या है, मिल गया। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, 5वां अध्याय, अब 12वें स्कंद का 5वां अध्याय। हाँ, 13 अध्याय ना, 12 स्कंद में 13 अध्याय। 5, हाँ 12 स्कंद का, यार 5वां अध्याय निकालो ना। मिल गया। 6वां 7वां श्लोक निकालो। मनः सृजति वैदेहान गुणान कर्माणि चात्मन। ये ना ये हम ब्रह्म परम धाम है। लास्ट में 11वां, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परम पदम एवं समीक्षण आत्मानं आत्मनि अध्याय आदाय निष्कल है। यही अंतिम श्लोक है, मतलब ये उपदेश है, हम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परम पदम। इस कर दिया, मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म को पहले मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म को हम में कर दिया, हमको पहले ब्रह्म में लीन कर दिया, और फिर ब्रह्म को हम में लीन कर दिया। एवं समीक्षा, इस प्रकार से इच्छन करके, है ना, एवं समीक्षण, इस प्रकार चिंतन करता हुआ, आत्मनि आदाय निष्कल आत्मा में अपने आत्मा को लगा करके इस प्रकार चिंतन करें, यानी अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण के माध्यम, क्योंकि चिंतन का साधन वही है। तो इस प्रकार से आत्मा के मन के द्वारा आत्मा में अपने को लगा दे, एक करके इस प्रकार से चिंतन करे और अपने शरीर को त्याग कर दे, मतलब यही है। अंतिम वाले श्लोक है ब्रह्मोपदेश, अंतिम उपदेश। तो इसलिए उन्होंने क्या सुनाया, मुख्य तात्पर्य भागवत का क्या है, तो मुख्य तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान करने के लिए भागवत है, ये सिद्धांत हुआ है। नहीं तो सिद्धांत उन्होंने दूसरा नहीं दिया, ब्रह्म हम परम धाम, ब्रह्म हम परम पदम एवं समीक्षण नात्मानम आत्मनि आदाय निष्कले। उसके आगे की सवाल परीक्षित करना, अगला बस अगला श्लोक में उसने कहा अज्ञानम में निरस्तम, नहीं पर इस श्लोक है अज्ञानम में निरस्तम ज्ञान विज्ञान निष्ठया, 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में देखो, अरे 5 व 6 हो गए ऐसे श्लोक। क्या है? अज्ञानम में निरस्तम ज्ञान विज्ञान निष्ठया, अज्ञानम में निरस्तम अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। हाँ, इन्होंने उस गीता का वाक्य जाते हैं यहाँ पर, अज्ञानम में इस नष्टो मोह स्मृति लब्ध त्वत्प्रसाद मयोच्यता, ये श्लोक वहाँ पर। तो इन्होंने, इनका ज्ञान नष्ट हो गया इस प्रकार से। अंतिम उपदेश, हाँ इनका ये अंतिम उपदेश है, बस अंतिम वाक्य है। क्योंकि फिर उन्होंने पूछा और क्या सुनना चाहते हो, उनका अपनी वो स्वीकृति दे दिया,
अज्ञानम में निरस्तम ज्ञान विज्ञान निष्ठया। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। हाँ, नष्टम हुआ स्मृति लब्धा, गीता का जोड़ दो यहाँ पर। तो इस प्रकार से फिर पूजित होकर के राजा परीक्षित से पूजा करवा करके उन्होंने पूजा करी और चले गए। सारे ऋषि अपने आप ही उठ कर चले गए। मतलब सुखदेव जी आए, सुखदेव उठ कर चले, ऋषि नहीं गए। और तक्षक आया, उसने डस लिया और इन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगा करके अरे शरीर छोड़ दिया इन्होंने। फिर नहीं, इन्होंने ही शरीर छोड़ दिया। किसी परीक्षित ने, हाँ परीक्षित, मैं तक्षक सुनाया था। परीक्षित ने समाधि लगाई और शरीर छोड़ दिया। इसके बाद तक्षक आया। इसके बाद तक्षक आया, उसने डसा, ब्राह्मण के रूप में आया था। तो डसा उसने, मतलब दूसरे रूप में आया था, उसने डसा, डस करके शरीर भस्म हो गया उसी कारण। तो उन्होंने ऋषियों ने देखा शायद इनको परम धाम की प्राप्ति हो गई, देखकर फिर गए, वो चले गए। ऋषि मुनि उठ के चले गए वहाँ से। इस प्रकार से शरीर तो पहले ही छोड़ दिया था इन्होंने। मतलब उसका शाप सच्चा नहीं हुआ, फिर तो पहले त्याग दिया था। तो साप तो उसको लगता है ना, शरीर को लगता है, शरीर को। शरीर आपका शरीर छूट जाएगा 7वें दिन में। ये थोड़ी कहेगा तो अरे मुक्ति नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं हो, नरक में जाओगे, ये थोड़ी बोला। तो उन्होंने 7वें दिन आपका शरीर छोड़ दोगे। तो उन्होंने इससे पहले ही शरीर समाधि लगा लिया, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए, लीन हो गए। तो शरीर छूटा है कि नहीं छूटा उनको क्या, भस्म हो गया। तक्षक तो वो अब काट कर चले, वो तो अमर है ना, मतलब वो किया था उसने, विषपान किया था। तो और तो फिर बाद में जन्मेजय ने सर्पयज्ञ करवाया ना, अगले अध्याय में। फिर अगले अध्याय में जन्मेजय का सर्पयज्ञ आता है। अच्छा, जन्मेजय का भी वर्णन है इसमें? उसी राजा है तो वो तो जन्मेजय, उसने यज्ञ करवाया। राजगद्दी तो पहले से मिल गई थी उसको। पुराण का लक्ष्य है इसमें हैं, पुराण का लक्ष्य है। हाँ हाँ, पुराण लक्षणम ब्रह्मन् ब्रह्मर्षिर्भिः निरूपितं शृणुष्व बुद्धिमासित वेद शास्त्रानुसारतः दशभिर्लक्षणैः युक्तं पुराणं तद्विदो विदु। हाँ और क्या। जी, मैंने ये कहा बहुत दिन पहले याद कर क्या करते लोग, ऐसे भागवत पुराण ये है कि पुराण का लक्ष्य भी, ये 10 घटक जिसमें उसको पुराण कहते हैं। माना सर्ग है, सर्ग का सर्ग है, फिर सर्ग है, सृष्टि की सृष्टि की सृष्टि। सृष्टि का वर्णन तो बहुत बार सुना उपनिषदों में, इसमें लेकिन ये है कि इसमें विस्तार से है, उसमें संकोच रूप में था। लेकिन लास्ट में यही कहा, नाम संकीर्तन में से सर्वभाव प्रणाश। नहीं वो अरे मतलब हाँ, जिसमें अरे ये है ना, अरे जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, जिसको नहीं हो पाया, और उसके लिए ये अनिवार्य है। लेकिन आए तो नाम की बात नहीं, नाम संकीर्तन ये साधन है ना, जिसकी निष्ठा नहीं बन पाई ना वेदांत में, उसके लिए यही तो अनिवार्य है। उत्तम अधिकारी के लिए तो जरूर नहीं है। उत्तम अधिकारी के द्वारा ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो गई, बस हो गया कल्याण उसका। नाम जप है चाहे न जप है, उसकी लिए बात अलग है। अब जिसको वेदांत में निष्ठा नहीं बन पाए, तो उसके लिए निष्ठा बनाने के लिए इसको तो सारा लेना पड़ेगी, नाम जप का, नाम का जप का, चिंतन का। सर्व वेदांत सारम श्री भागवतम हाँ, तो वेदांत का सार, वेदांत का वेद सिद्धि है। 11वां स्कंद है, 12वें स्कंद में भी ऐसे है। 12वें स्कंद में अंत में श्लोक तो ये दिया है, ब्रह्म परम धाम। अब ये क्या वेदांत ही तो है। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, हाँ, वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजन। हाँ, तो देख केवल बोल दिया, तत्वमसि महावाक्य आ गया, अमृतमासी आ गया, अयम आत्मा ब्रह्म आ गया, एको अद्वितीय श्रुति आ गई। इस प्रकार से मुख्य प्रयोजन हो गया, कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है इसका। अब यहाँ तक वो अन्य वाली वक्ता ना बोले, बात अलग है, लेकिन मुख्य सार तो इसी में है। मुझे बताइए, आपने अभी इतनी बार भागवत की चिंता की, हाँ, मुझे शॉर्ट में बताइए भागवत क्या कहता है। भागवत जैसे अनेक ग्रंथ हम लोग सीखे, तो ग्रंथ का तात्पर्य ये निकल रहा है, नए क्या ये कह रहा है, सांख्य वाले ये कह रहा है। अब भागवत से क्या अरे भागवत में यही तो है। उसमें भागवत में इस प्रकार से इन शब्द, इनके माध्यम से आपको भक्ति की, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी।
मुख्य मैंने सारा निकाला है। मतलब जैसे अजामिल का आख्यान है, सत्संग के माध्यम से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। गजेंद्र मोक्ष में उस आया है, स्वाध्याय के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने। और जो पुरंजन आख्यान है, ज्ञान के द्वारा, उसमें तो ज्ञान आया सीधा सीधा। पुरंजन आख्यान में मोह के द्वारा जैसे सत्संग किया, ज्ञान दिया, उपदेश किया, पुरंजन आख्यान से उसको ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति कर दी। और नारद और प्रहलाद जी ने भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने तो, अर्जुन आदि है ना, इन्होंने भी सका मित्र भाव से, गोपियों ने परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से करी? इस प्रकार से प्राप्त करी, कामना से पूर्वक ही भगवान को काम रूप से भजा उन्होंने, सेवन किया, इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो गई। और कंस ने शत्रुता के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली, अन्य अन्यों ने मित्र भाव से प्राप्त कर ली। तो परमात्मा की प्राप्ति इन इन साधनों से हो जाती है, इन इन साधनों से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। मुख्य फिर बाद में वही होगा, आएगा तो अंतिम में वेदांत ही, लेकिन इन साधनों से वही अंतिम वेदांत ही प्राप्त होता है उन लोगों को। इसके द्वारा तो निमित्त क्या बन गया? एक में भक्ति बन गई निमित्त, तो भक्ति से परमात्मा, लास्ट में जब भक्ति के माध्यम से ज्ञान हो गया, एक में सत्संग हो गया, सत्संग के माध्यम से फिर वो ज्ञान हो गया, स्वाध्याय कर लिया, स्वाध्याय के माध्यम, स्वाध्याय मतलब पाठ, नित्य पाठ है, तो नित्य पाठ में वो भगवान के नाम ही आते हैं, वेदांत के नाम आते हैं, तो नित्य पाठ करते 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 वो उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो गया। और पुरंजन आख्यान तो ज्ञान ही वाला है, मोह छोड़ो, क्यों लगे? वेदांत का उपदेश यही है, अज्ञान के द्वारा तुमको मोह की प्राप्ति हो गई, अब तुम जीवात्मा नहीं हो, तुम परमात्मा हो। वहाँ पर तो स्पष्ट कठोपनिषद का वो लिया, मुंडक उपनिषद की 2 श्रुति का व्याख्यान है वो। कौन सी? पुरंजन आख्यान मात्र 2 श्रुति का व्याख्यान है। मुंडक उपनिषद श्रुति याद है? द्वया सुपर्णा सयुजा सकाया समानम लक्ष्यम परिषद सुजाते तय अन्य प्रबलम साधुवत्तु अनस्नन्नो अभिचाक्षिते समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ने अनिशया शोचति मुह्यमानव दुष्टमेद पश्यति अन्यम ईशानम ईशानम इति महिमानम इति विदिशोगा। तो ये दोनों श्रुति का ही मात्र 3-4 अध्याय में व्याख्यान है, 2 श्रुति का है। यहाँ से संक्षेप से कर दिया, उसी का व्याख्यान वो है। तो वहाँ पर अज्ञान के द्वारा जीवात्मा अपने को दुखी मानता है, कर्म फलों को भोगता करता है। अब वो ईश्वर है, कर्म फलों का भोगता नहीं है, दृष्टा मात्र है। भाई जीव जब यारे अपने को जान लेता है, अरे मेरा स्वरूप तो मुख्य वो है, तो भाई ईश्वर बन जाता है। अज्ञान की निवृत्ति हो गई ना, सत्संग के माध्यम से उसने उपदेश कर दिया, गुरु ईश्वर ने ही वहाँ पर जीव को उपदेश किया है। वहाँ पर आख्यायिका बनाई है, जीव और ईश्वर दोनों मित्र, द्वैसा पढ़ना कल्पना मात्र है यहाँ पर, हम 2 नहीं है ना। तो जीव पहले जो अज्ञान है उसके कारण जीव संज्ञा हो गई, अब वही अरे ईश्वर के साथ संग हो गया, तो उसने अपने आप को भेद करना बंद कर दिया। बुद्धि के साथ संग हो जाने से तो जगत में फंस गया, बुद्धि के साथ संग बंद कर दिया तो अरे वो हो गया, आत्मा को ज्ञान हो गया उसको। बुद्धि के मतलब सत्संग के माध्यम से बुद्धि में शुद्ध हो गए, तो फिर जीव ने अपने आप को जान लिया कि मैं तो बुद्धि के द्वारा फंस गया था, झूठा अहंकार के लेकर बुद्धि को लेकर फंस गया था। वो अहंकार त्याग कर दिया, बुद्धि को त्याग कर दिया, अपने आप ही वो परमात्मा फल की प्राप्ति हो गई। द्वैसपर्णा के अनुसार तो जीवात्मा जो पहले जीव माना था वही अपने को ईश्वर मानने लगा, अब ईश्वर तो मुक्त ही है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो पुरंजन आख्यान से क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हुई है वहाँ पर पुरंजन आख्यान से, और सत्संग के मार्ग उपदेश कर दिया, गुरु शिष्य का परंपरा हो गई वहाँ पर। अब इस प्रकार से अब यहाँ पर अजामिल का आख्यान है, ये यहाँ भी उपदेश सीधा उपदेश किया उन्होंने, तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति करवाई। वहाँ पर पुत्र के प्रति मोह था, तो मोह को उन्होंने कहा छोड़ो ये पुत्र आदि, वो करने सीधा उपदेश कर दिया, सीधा उपदेश कर दिया, तो वो उनको ज्ञान हो ही गया। अब यहाँ परीक्षित को तो सीधा क्या हुआ? ज्ञान का उपदेश किया उन्होंने। नष्ट क्या हुआ? हम ब्रह्म परम धाम, इस प्रकार चिंतन करो, ब्रह्म हम परम पदम। तो आत्मा को परमात्मा में ला दो, परमात्मा को आत्मा में ला दो, एक कर लो, तो दोनों को एक कर लिया। तो अब फिर बीच में कहानी, ये तो मन को एकाग्र करने के लिए बीच की 2 जो कथाएं आती हैं कि जिनके मन अभी चंचल है उनकी कहानी सुन करके परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, और परमात्मा के प्रति श्रद्धा बन गई। श्रद्धा हो जाने के पश्चात फिर व्यक्ति क्या कर लेता है? उसी आत्मा का चिंतन करने लगता है, तो अपने को परमात्मा के साथ एकीभूत कर लेता है। इसलिए रोचक कहानी आती है। श्रवण से अरे वो रास्ता मिल गया, श्रवण करते करते मनन में पहुंच जाता, मनन करते करते निध्यासन पहुंच गया,
श्रवण प्रधान है ना, श्रवण कर लिया पूरी रोचक कहानियों से, मान लिया भगवान ने ऐसे ऐसा कार्य किया था, वो भगवान कौन है? ब्रह्म है। तभी तो ब्रह्म ना होता तो फिर बीच में नहीं, माया के द्वारा नहीं दिखाते ना विराट रूप का दर्शन। अपनी अपनी भगवान बीच बीच में कहानी के माध्यम से अपने ऐश्वर्य दिखाते रहते हैं, व्यापकता सिद्ध दिखाते रहते हैं, तब वो संस्कार व्यक्ति पड़ जाता है, अरे ये तो भगवान है, तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान कौन है? तो फिर भगवान ही है, व्यापक विष्णु है वो। तो ऐसा चिंतन करते करते वही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब विराट स्वरूप का दर्शन करा ही दिया, लेकिन ये तो भागवत सार है। इन भागवत के सार मुख्य सार तो आपने पढ़ ही दिया था, अद्वितीय है। और बीच में जो इस माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इस साधन बतलाए। और यहाँ पर तो भिक्षु की तो सीधा सीधा यार बैराग के द्वारा, उसको बैराग हो गया, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सभी जब संपत्ति नष्ट हो गई तो पूरा ही बैराग हो गया उसको। तो उसने तो विवेक पहले अध्ययन किया था, लेकिन दब गया, लोभ के कारण दब गया हुआ था। अब जैसे धन नष्ट हुआ उसी समय उसने धन नष्ट हो जाने से दुखी हो गया तो फिर कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ, समस्या सारी हो गई। तो उसने धीरे धीरे चिंतन किया, कौन कारण है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, सब चिंतन किया उसने, पूरा स्मृति जगा ली। खटवांग राजा ने 2 घड़ी में अरे उसने क्या कर लिया था, ज्ञान कर लिया था। अरे मेरे कुछ जैसे होता, उस राजा ने 2 घड़ी में ज्ञान कर लिया, तो मेरे पास तो अभी बहुत है, मैं चिंता क्यों करूं। तो ऐसे ऐसे चिंतन करके उसने अपने आप ही ज्ञान कर लिया, क्योंकि शास्त्र पहले अनुशीलन किया था उसने, भूला नहीं था शास्त्र को। तो इसलिए स्वाध्याय आदि करता रहा होगा, लेकिन लोग के कारण ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, संस्कार अलग थे। अब जब संपत्ति नष्ट हो गई तो अपने आप ही उसको ज्ञान हो गया, चिंतन करते 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 संन्यास भी ले लिया, भिक्षु बन गया, सारे बन करके संन्यास, क्योंकि पत्नी पुत्र आदि सभी त्याग दिया था उसको। अब अकेला बन कर क्या हुआ, सन्यासी बन चिंतन करने लगा। स्त्री की कामना रही नहीं, क्योंकि स्त्री ने भगा दिया। पुत्र की कामना नहीं रही, क्योंकि उन्होंने भी धुतकार दिया। परिवार वालों की कामना नहीं रही, क्योंकि उन्होंने धुतकार दिया। तो आसक्ति उसकी कहीं नहीं रही। धन नष्ट हो गया तो धन की आसक्ति समाप्त हुई। स्त्री पुत्र आदि ने भगा दिया, उनको मदद नहीं करी, तो क्योंकि उसने पहले उनको नहीं मदद करी थी, तो इसलिए उन्होंने उनके प्रति जो बैराग बन गया, आसक्ति रही नहीं, कामना कहीं, मन कहीं गया नहीं, काम गया नहीं, इसलिए सारा बैराग से तो कर अपने आप ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने, चिंतन करते करते। तो बैराग साधन के माध्यम से ज्ञान आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई। वहाँ पर ज्ञान तो अनिवार्य है, पहले परोक्ष ज्ञान हो जाता है, फिर अपरोक्ष में परिवर्तन हो जाता है। तो भागवत की साथ तो ही है, इन साधनों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञान से तो प्राप्ति होती है, मुख्य सिद्धांत तो ज्ञान ही है, क्योंकि महात्म में भी मुख्य पहला परमात्मा का वर्णन कर दिया। भागवत के श्लोक भी पहला भी परमात्मा का वर्णन है क्या नहीं? क्योंकि शुरू में उत्तम अधिकारी का उपदेश करते हैं, शुरू में कैसे कर देते हैं, उत्तम अधिकारी, फिर बीच में मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन करते हैं। कहीं कभी शुरू में अरे कनिष्ठ अधिकारी से आरंभ कर देते हैं। ये तो प्रसंग अलग अलग है, तो प्रसंग को लेकर, लेकिन मांडुकारिका में सीधा उत्तम अधिकारी को लेकर के वर्णन किया उन्होंने। इसलिए तो कहा ना मांडुक्य में कभी वर्णन, हाँ, मोक्ष नाम वो तो उत्तम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए सीधा उत्तम अधिकारी था, इसलिए कहानी बनाई नहीं उसमें, सीधा ओमकार के द्वारा परमात्मा का वर्णन कर दिया। और उसमें सीधा आया। और दूसरे कठोपनिषद में शुरू में नचिकेता के माध्यम से उत्तम अधिकारी का भी वर्णन कर दिया। शुरू में उत्तम अधिकारी को दे दिया परीक्षा करके, और बाद में मध्यम अधिकारी के नीचे साधन में भी वर्णन कर दिए। और वो कठोपनिषद में भी मुंडक में भी ऐसा ही है, विद्या पहले उत्तम अधिकारी का वर्णन कर दिया, फिर बाद में कनिष्ठ अधिकारी का। छांदोग्य में 6ठे अध्याय उत्तम का है, और 7वां अध्याय कनिष्ठ मध्यम का है, और उससे और 8वां अध्याय और कम का है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर भी भागवत बृहदारण्य में शुरू में इसमें तो आगम प्रधान है, पहला अध्याय आगम प्रधान है। शुरू में ब्रह्म की उपदेश कर दिया, महावाक्य का उपदेश कर दिया। दूसरे अध्याय में सीधा उत्तम अधिकारी को वर्णन कर दिया, वहाँ तो कहानी के माध्यम समझाया, लेकिन तर्क के माध्यम से तृतीय अध्याय कर दिया, ज्योति ब्राह्मण कर दिया। तो इसमें भी तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ सारे कर दिए। इसमें ईशावास्य उपनिषद में सीधा कहानी है ही नहीं है, सीधा उत्तम अधिकारी और निष्काम सेवा। पहला ज्ञान का उपदेश कर दिया, बाद में कर्म का उपदेश कर दिया।
और कर्म के माध्यम से पुनः वो प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से है कि नहीं। चलें 1-2 श्लोक रहने दे, ठीक है। चलिए तो सत्संग